everyone, we are starting with another lecture. ऐसे 5:30 के अंदर कवर होगा, उसके साथ साथ उसके आसपास की और चीजें भी होंगी. ठीक है, हमारा इस चैप्टर के अंदर पूरा फोकस रहेगा ऑडिट सैम्पलिंग के ऊपर. चैप्टर नंबर 7 एज पर योर स्टडी मटेरियल. ठीक है, अब इसके लिए मैं एक आध मेमोरी टेक्निक्स वगैरह भी यूज करूंगी, उनको आपको मतलब लाइक पढ़ने में यूज करना है. ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है एंड दिस कैन गिव यू इजी 5 मार्क्स. ठीक है, ये इजी 5 मार्क्स का चैप्टर है और कोशिश करनी है कि जब आप इसे प्रिपेयर करके जाओ, इतनी मेहनत के साथ करके जाना. रीजन बीइंग, ये आपके प्रैक्टिकल लेवल में बहुत हेल्प करेगा कैसे आपको सैंपल को चूज करना है. ठीक है, क्योंकि सैम्पलिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम तक ही लिमिटेड नहीं है. आपको भी पता है, आपने आगे जाके कभी ना कभी अगर ऑडिट करना है तो सैंपल आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. कैसे सैंपल को चूज करना है, किस स्टैंडर्ड के अंदर, ये वाली बात लिखी है एसए 530. अच्छा, अभी तक हम कौन कौन से स्टैंडर्ड कर चुके हैं. एक हमने एसए 200 रिलेटेड थोड़ी थोड़ी बातें करी थी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. फिर हमने एसए 500 पढ़ा है अभी. ठीक है, ऑडिट एविडेंस वाला. फिर हमने एसए 501 पढ़ा था उसी के ही साथ. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एसए 580 पढ़ा था, 230 पढ़ा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. अच्छा, 580 कौन था? रिटन रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अच्छा, फिर हमने कुछ आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़े थे ऐसे 315 और 330. ठीक है, फिर हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक कोई पढ़ा था. 5 के अंदर क्या पढ़ा था? 240. ठीक है, और आज हम एक नया स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं 240 फ्रॉड. ठीक है, आज हम एक नया स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग. ओके, अब सैम्पलिंग इन शॉर्ट क्या है? व्हेन यू चेक ट्रांजैक्शंस लेस देन 100%. मतलब मैंने 100 डेटर्स की चेकिंग करी, 100 में से मैंने अगर 99 को चेक किया, एक को भी छोड़ दिया, तो आपको पता है 99 की सैम्पलिंग हो गई. तो सैम्पलिंग का मतलब क्या है? 100% से कम पर चेकिंग करना. बस देखो जरा, अकॉर्डिंग टू एसए 530 audit sampling refers to application of audit procedures to less than 100%. मतलब 99% भी किया तो क्या है? सैम्पलिंग. ओके, लेस देन 100%. अब क्वेश्चन, कोई भी ऑडिट सैम्पलिंग का आएगा, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज जरूर लिखनी है. अकॉर्डिंग टू एसए 530, नाम लिखो स्टैंडर्ड का, ऐसे कोट्स डाल के. ठीक है, डबल कोट करके, डबल कोट करना ही करना है. ठीक है, स्टैंडर्ड का नाम. उसके बाद जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है उस स्टैंडर्ड की, उसे लिखो. ऑडिट सैम्पलिंग रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100%. ये लिखने के बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर लिखो. ये टेक्निक है आपको करने की. ठीक है, अच्छा, अब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन. क्या बोला? ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, अब आप लोगों की क्लासेस होती थी मतलब 6, 7, 8. ठीक है, तो आपको पता है आपकी क्लास में से एक बच्चे को चूज किया जाता था. ठीक है, उसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव वगैरह बोलते थे, राइट. अब आपको पता है वो एक बच्चा आपकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता था. ठीक है, कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन भिजवानी थी उसको भेजते थे, तो मतलब समझ जाते थे कि भाई सबको मिल गई वो वाली इंफॉर्मेशन. ओके, अब ध्यान से सुनना, ऐसे ही जब आप चेकिंग करने वाले हो, ऑडिट करने वाले हो, तो आप सारे लोगों की चेकिंग नहीं करोगे. सारे लोगों तक चेकिंग ना करके आप एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लोगे उस पूरे सैंपल का और उस पे चेकिंग करोगे. और मान लोगों कि अगर वो रिप्रेजेंटेटिव जैसे बिहेव कर रहा है, उसकी पूरी पॉपुलेशन भी वैसे ही बिहेव कर रही होगी. देखो, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 100 डेटर्स. ठीक है, सारे डेटर्स मेरे हैं रुपीज के अंदर. ठीक है, करेंसी भी वैल्यू होती है. ठीक है, अच्छा, रुपीज के अंदर, और जिनकी वैल्यू है रुपीज 1,00,000 रुपए से लेके रुपीज 1,50,000. ठीक है, ये टोटल वैल्यू है. अब
मैं सारे के सारे 100 डेटर्स को नहीं चेक करूंगी, मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इन्हीं डेटर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करूंगी। क्या चूज करूंगी मैं रिप्रेजेंटेटिव चूज करूंगी। ये रिप्रेजेंटेटिव को चेक करूंगी, मान लो मैंने 3 रिप्रेजेंटेटिव चूज करे। अब मैं मानूंगी कि अगर ये रिप्रेजेंटेटिव जैसे चल रहे हैं, बाकी 97 भी उसी के ही अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव चूज क्यों किया जाता है, ताकि उसके बेसिस पर आप बाकी पॉपुलेशन का अंदाजा लगा सको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी यहाँ पे, कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव आप चूज करोगे वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। मैंने क्या बोला, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से बयां कर सके या फिर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर बाकी सारे डेटर्स तो 1 लाख से 1,50,000 के बीच डील कर रहे थे। ठीक है, अब बीच में एक कोई डेटर है जो डेटर की टोटल वैल्यू है ₹1000। अब वो जो 1000 रुपए के डेटर वाला भी इन्हीं की ही पॉपुलेशन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, इन्हीं की पॉपुलेशन का पार्ट बन जाता है। अब हमने रिप्रेजेंटेटिव कितने चूज करे, 3, और वो 3 ऑन एन एवरेज यहीं से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो 3 रिप्रेजेंटेटिव इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे इस 1000 रुपए वाले डेटर को? नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी ट्रांजैक्शन ऑन एन एवरेज सेम चल रही हैं, सेम लेवल पर वर्क कर रही है, और ये कुछ अलग लेवल पर वर्क कर रही है। ठीक है, तो आपको एज एन ऑडिटर देखना है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। अब मैं बार बार बोल रही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सारी पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए। पॉपुलेशन के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखने पड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जिसे बोला मैंने कार। ठीक है, कंप्लीटनेस, एप्रोप्रिएटनेस और रिलायबिलिटी। देखो, जो भी डेटर्स को आप बेस लेना चाहते हो कि जिनसे सैंपल चूज किया जाएगा वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेटर्स हैं 10,000। ठीक है, इसमें से मुझे सैंपल चूज करना है 100 का। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर ना कुछ लिस्ट आती है। ठीक है, लिस्ट वाइज हम लोग अगर चले, लिस्ट आ रही है, देखो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ठीक है, ऐसे करके हर लिस्ट के अंदर, प्लीज ध्यान से सुनो, 1000 डेटर्स है। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी ऐसी, 10 लिस्ट मुझे चाहिए। ठीक है, बात समझ आती है, 1000 लिस्ट है। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर 1000 डेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसी मुझे कितनी लिस्ट चाहिए, 10 लिस्ट चाहिए। तो टोटल मेरे नंबर ऑफ डेटर्स कितने बन गए, मेरे टोटल नंबर ऑफ डेटर्स बन गए 10,000। ध्यान से सुनो, मुझे सैंपल साइज कितना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ 100 का चाहिए था। तो आपको पता है, कंपनी वाले आए और मेरे पास कहते हैं कि देखो भाई साहब, बहन जी, ठीक है, देखो बहन जी, आप एक काम करो, ये ना आपको तो 100 का ही चाहिए, ये जो फर्स्ट लिस्ट है ना, इसी के अंदर से ही आप ना अपने 100 एड्रेस की ले लो, सैंपल ले लो और बस बात खत्म करो। ठीक है, आप ना ये सारी की सारी लिस्ट मत देखो। मैंने सैंपल तो लिया, एग्रीड, बट आपको पता है मैंने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कंसिडरेशन में नहीं लिखा। मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर सेक्शन में से ही अपना सैंपल निकाला, एक पर्टिकुलर सेक्शन में से ही अपना सैंपल निकाला, तो ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब कंप्लीट कैसे होगी, सारा का सारा डेटा आए और उसके अंदर से अगर मैं सैंपल निकालूं तब क्या माना जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। नंबर 2, एप्रोप्रिएट।
अब ये लोग क्या करते हैं, मुझे लिस्ट तो सारी की सारी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, 10,000 डेटर्स का टोटल अमाउंट मुझे प्रोवाइड कर देते हैं, बट आपको पता है क्या, लिस्ट थी डेटर्स की, उसके साथ में एक रुपीज वाली फिगर भी होती है, ठीक है, ₹100, ₹20, ₹50, ₹30, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को जो लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, मतलब कि ये अमाउंट में कुछ भी गड़बड़ है, ठीक है, ये अमाउंट क्या है, गड़बड़ वाले हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। जैसे मान लो ये एक मीता, ठीक है, मीता के नाम के आगे लिखा है हमारी डेटर है ₹100 की, रीता नाम के आगे लिखा है 50, ठीक है, और ये इंटरचेंज्ड, तो ये एप्रोप्रिएट नहीं है। एप्रोप्रिएट वर्ड बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, वो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही सीख सकते हो कि कौन सी चीज एप्रोप्रिएट है, कौन सी चीज एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, बट इन शॉर्ट जो डेटर का नाम है और उसी के अकॉर्डिंग जो सही अमाउंट बनता है वही लिस्ट आपको प्रोवाइड होनी चाहिए। कुछ भी आगे पीछे अगर होता है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज नॉट एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में सबसे पहले कंप्लीटनेस, नंबर 2 एप्रोप्रिएटनेस, और नंबर 3 आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आप जिस पे विश्वास कर सको, ठीक है। अब विश्वास कहाँ से बनता होगा, आपको ये पूरे के पूरी इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन की लानी कहाँ से है, आपको कंपनी से लेनी है, ठीक है। तो मतलब आप जिस पे विश्वास कर सको, मतलब जो की चीज क्या होनी चाहिए, रिलायबल। अब विश्वास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आप कंपनी में उनके इंटरनल कंट्रोल वगैरह देखो, वो स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर, ठीक है। सैम्पलिंग यहाँ पे क्या हो रही है, मतलब ऑब्वियसली इंटरनल कंट्रोल में भी होती है, ठीक है। मैं आपको जनरल लेवल पर बताऊं तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स अगर कर रहे हैं तो देखो भैया इंटरनल कंट्रोल पे आप विश्वास कर सकते हो, तभी जाके आप सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स पर ज्यादा विश्वास करोगे, ठीक है। इन शॉर्ट आपको क्या करना है यहाँ पे, 100% लेवल पर ये एश्योरेंस रखनी है कि आप उस पॉपुलेशन पर विश्वास कर सको, कहीं आपको फर्स्ट डेटा तो नहीं मिला, नकली डेटा तो उठा के नहीं दे दिया, ठीक है, ऐसा डेटा जिस पे आप विश्वास कर सको। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, नंबर 1 कंप्लीटनेस, नंबर 2 एप्रोप्रिएटनेस, और नंबर 3 रिलायबिलिटी। ठीक है। अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एसए 530 जो कि डील करता है ऑडिट सैम्पलिंग के साथ। ऑडिट सैम्पलिंग रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100%, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। अब अगर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन चाहिए तो भैया देखना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कंप्लीटनेस, एप्रोप्रिएटनेस और रिलायबिलिटी, 3 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड है।